वनवास, यह शब्द सुनते ही मन में एकांत, कठिनाइयों और संघर्षों का चित्र उभरता है। परंतु क्या वनवास केवल कष्टों का प्रतीक है, या फिर यह त्याग, धैर्य और धर्म की परीक्षा की अद्भुत गाथा है? भगवान राम के वनवास की कहानी हमें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देती है। यह कहानी एक राजकुमार की नहीं, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा की है। राम का वनवास भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे राम। वे सभी गुणों से परिपूर्ण थे। उनकी पत्नी सीता पतिव्रता और धैर्य की मूर्ति थी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण उनके प्रति अगाध प्रेम और समर्पण का भाव रखते थे। दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी की एक इच्छा के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ी डेढ़ा। राम ने अपने पिता को दिया गया वचन निभाने के लिए राजपाट, सुख सुविधाएं सब त्याग दी। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। वन का जीवन सुखद नहीं था। कठोर धूप, वर्षा, जंगली जानवरों का खतरा, भोजन की तलाश, ये सब कठिनाइयां राम, सीता और लक्ष्मण को झेलनी पड़ी। परंतु इन सब के बावजूद उनका मनोबल कभी नहीं हिचकिचाया। उन्होंने धैर्य और साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना किया। एक दिन लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। रावण एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने सीता को अपनी पत्नी बनाने के लिए उनका अपहरण किया था। यह घटना राम के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। उन्होंने सीता की खोज में पूरा वन खंगाला। इस दौरान उन्होंने अनेक वानरों और ऋषियों से मित्रता की। राम की मदद के लिए वानर सेना आगे आई। इस सेना का नेतृत्व महाबलशाली हनुमान ने किया। हनुमान भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने समुद्र लांघकर लंका जाकर सीता की खोज की और उन्हें राम का संदेश दिया। लंका की ओर प्रस्थान सेतु बंधन। सीता को रावण के कारागार से मुक्त कराने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया, जिसे सेतुबंध राम कहा जाता है। यह पुल निर्माण एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें एकता और दृढ़ संकल्प का महत्व समझाता है। रावण के विरुद्ध युद्ध, धर्म की विजय। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंततः राम ने उसे परास्त कर मार डाला। धर्म की अधर्म पर विजय हुई। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। अयोध्या वापसी, राम राज्य की स्थापना। रावण के वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। राम ने अयोध्या में धर्म और न्याय का शासन स्थापित किया, जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम कथा का संदेश, आदर्श और प्रेरणा। राम कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का एक आदर्श पाठ है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, साहस, प्रेम, त्याग और कर्तव्य परायणता से जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। राम कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी।